असम के कॉलेज में एक लड़का जाता है दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। क्या आपको पता है असम के घने जंगलों के बीच एक ऐसा कॉलेज छुपा हुआ है जो अब हॉन्टेड हो चुका है। आखिर क्या हुआ था इस कॉलेज में और क्या हुआ था इस कॉलेज की तीसरी मंजिल पर? आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है और हॉरर। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है आसाम के कामाख्या कॉलेज में। ये कॉलेज काफी पुराना है, अराउंड 1960 में बना था शायद। बड़ा प्लेग्राउंड है, लाल ईंटों की बिल्डिंग्स है और पीछे बड़ा घना जंगल है। कहानी है 1970 के टाइम की, जब ये कॉलेज स्टूडेंट्स की चहल पहल से भरा रहता था। और इस कॉलेज में पढ़ती थी रानी। रानी बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, हर चीज में अच्छी थी। लेकिन उससे भी एक गलती हो गई और गलती ये थी कि उसे प्यार हो गया। प्यार करना गलती नहीं है, लेकिन प्यार में कुछ ऐसा कर जाना जिससे आपको और आपके अपनों को तकलीफ हो या दुख हो, ये गलत है। रानी को प्यार होता है अपने सीनियर से और वो इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस थी। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उस पर चीट कर रहा था। एक रात जब सीनियर्स का फेयरवेल था तब रानी ने उसके बॉयफ्रेंड को उस लड़की के साथ देख लिया। रानी को बहुत बुरा लगता है, वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास उसे कन्फ्रंट करने सबके सामने। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे सबके सामने इंसल्ट कर देता है, झिड़का देता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। रानी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कॉलेज के थर्ड फ्लोर यानी तीसरी मंजिल पर जाती है और वहां से कूद जाती है। कहानी खत्म नहीं, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब रानी का जो भूत है वो उस कॉलेज के तीसरी मंजिल पर भटक रहा है, ऐसा वहां के स्टूडेंट्स का कहना है। काफी साल बीत गए और कॉलेज में 6 बजे के बाद थर्ड फ्लोर पर जाना सख्त मना कर दिया गया। अब आते हैं मेन कहानी की तरफ। साल 2020 में एक स्टूडेंट आता है, अजय। जैसे आज के बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेत पर यकीन नहीं होता, वैसी कहानियों पर यकीन नहीं होता, अजय भी उनमें से एक था। अजय इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली से आया था। वो उस कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। उसके कॉलेज के सीनियर्स ने उसे आते साथ ही इन्फॉर्म कर दिया था, उसे वार्न कर दिया था कि वो रात में कॉलेज ना जाए या कॉलेज की तीसरी मंजिल पर ना जाए। उसे ये सब बकवास लगता है। एक दिन कॉलेज में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया गया था। रेफरेंस के लिए अजय और उसके दोस्त लाइब्रेरी चले जाते हैं। 6 बजने से पहले बाकी स्टूडेंट्स वहां से निकल जाते हैं और लाइब्रेरियन ने भी अजय को वार्न कर दिया था कि 6 बजे से पहले वो कॉलेज छोड़कर यहाँ से चला जाए। अजय का थोड़ा सा काम रह जाता है और क्योंकि वो इन सभी चीजों पर बिलीव नहीं करता तो उसने सोचा कि वो काम खत्म करके ही जाएगा। काम में बिजी होके उसे वक्त का पता ही नहीं चलता और शाम के 7 बज जाते हैं। उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद कोई लड़की इस कॉलेज में फंस गई है, उसी की तरह वो उसकी आवाज है। तो वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो कॉलेज की तीसरी मंजिल पर आ चुका है। वो आवाज एक क्लासरूम से आ रही है। अजय क्लासरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है क्लासरूम में कोई नहीं होता, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर उसका नाम लिखा हुआ होता है, अजय, क्या तुम मेरे साथ रहो? अजय के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो वहां से भागने का ट्राई करता है, लेकिन क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और उसके सामने आ जाती है रानी। रानी सीधा उसका गला पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो उसे वहां से लेकर जाएगी। अजय बचने के लिए हाथ पैर मारता है, लेकिन उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो वहां से निकल नहीं पाता। अजय का रूममेट था राज। राज जब हॉस्टल पहुंचता है उसे वहां पता चलता है कि अजय अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंचा और वो कॉलेज में फंस गया है। तो वो उसे ढूंढने के लिए कॉलेज चला जाता है। अजय की आवाज सुनकर वो भी तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलने का ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा इतनी टाइट बंद था कि वो उसे खुल नहीं पाता। यहाँ वहाँ देखता है तो उसे एक बेंच दिखती है, तो वो बेंच उठाकर दरवाजे पर मारता है और दरवाजा टूट जाता है। राज को अंदर अजय दिखता है, जैसे उसे किसी ने जोर से कसकर पकड़ा हुआ है। पूरा पसीने में भीगा हुआ रहता है और पूरा डरा हुआ लगता है।
राज अजय का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से खींचकर ले जाता है क्लासरूम के बाहर और वो दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों क्लासरूम से निकलते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अजय राज को पूरा इंसिडेंट बताता है। राज उसे कहता है कि ये बात वो किसी को ना बताए, क्योंकि कॉलेज में अगर पता चला कि वो लोग 6 बजे के बाद कॉलेज में थे तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज में 6 बजे के बाद रुकना अलाउड। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कॉलेज में एक सनसनी फैल जाती है। एक लड़की थी जिसका नाम था रिया, कॉलेज से अचानक गायब हो जाती है। पुलिस आती है, सर्च करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो बस रिया की एक डायरी, जिसमें लास्ट में ये लिखा था कि मुझे तीसरी मंजिल से कोई बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। कॉलेज ने ये सब बात दबा दी क्योंकि रेप्यूटेशन खराब हो रही थी, लेकिन सब जान चुके थे ये तीसरी मंजिल पे रानी किसी का इंतजार कर रही थी और वो लोगों को ऊपर बुला। अजय डर कर कॉलेज छोड़ देता है, लेकिन स्टूडेंट्स आज भी तीसरी मंजिल के नाम से डरते हैं और ये कॉलेज अब हॉन्टेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आसाम के हॉन्टेड कॉलेज की पूरी कहानी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और आपके साथ अगर कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगली बार मिलते हैं ऐसे ही और डरावनी स्टोरीज के साथ।